उत्तर प्रदेश में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी की कोर कमेटी की मैराथन बैठक में क्या फैसला हुआ? सीएम योगी ने डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के घर पहुंचकर क्या संदेश देने की कोशिश की और क्या चिराग पासवान अब एनडीए से अलग होंगे? सियासत से जुड़ी खबरें देखिए टॉप 9 राजनीति। यूपी में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव की रणनीति को लेकर कल लखनऊ में बीजेपी की कोर कमेटी की लंबी बैठक चली। बैठक में सीएम योगी आदित्यनाथ, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, दिनेश शर्मा के साथ संगठन मंत्री बीएल संतोष भी मौजूद रहे। नवनियुक्त उपाध्यक्ष एके शर्मा भी इस बैठक में शामिल हुए। बैठक के बाद केशव प्रसाद मौर्य ने कहा, 2022 में बीजेपी फिर प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनाएगी। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ कल लखनऊ में अचानक डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के घर पहुंचे। योगी के साथ आरएसएस के डॉक्टर कृष्ण गोपाल और संगठन महामंत्री बीएल संतोष भी थे। सभी ने साथ में दोपहर का भोजन किया। केशव मौर्य ने कहा कि योगी उनके बेटे और बहू को आशीर्वाद देने आए थे। यूपी में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर छोटे छोटे दल भी अपनी तैयारियों में जुट गए हैं। निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय निषाद भदोही जनपद में पहुंचे, जहां उन्होंने कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि 160 सीटों पर हम मजबूत हैं। संजय निषाद ने बीजेपी से उन्हें डिप्टी सीएम बनाने का ऐलान करने की भी मांग की। एलजेपी में मचे घमासान के बीच चिराग पासवान ने कहा है कि अब बीजेपी से रिश्ते एक तरफा नहीं रह सकते। पहले उनके पिता वो हमेशा पीएम मोदी और बीजेपी के साथ चट्टान की तरह खड़े रहे, लेकिन हमारी पार्टी पर संकट के दौर में बीजेपी ने हस्तक्षेप की उम्मीद थी। अपने आंख का इलाज कराने दिल्ली आए बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने कहा है कि लोक जनशक्ति पार्टी में टूट को लेकर चिराग पासवान के लगाए गए आरोपों को निराधार बताया। नीतीश कुमार ने कहा कि चिराग पासवान की पार्टी में जो हुआ वो उनका अंदरूनी मामला है। चिराग ने एलजेपी में टूट के लिए नीतीश और उनकी पार्टी को जिम्मेदार ठहराया था। जम्मू कश्मीर को लेकर पीएम मोदी की कल बुलाई सर्वदलीय बैठक में सभी पार्टियां शामिल होंगी, जिन्हें न्योता मिला है। गुप्कार की बैठक के बाद ये फैसला किया गया। महबूबा मुफ्ती ने कहा कि बैठक का एजेंडा सरकार की तरफ से तय नहीं है, लेकिन हम धारा 370 और 35A हटाने का मुद्दा उठाएंगे। महबूबा ने कहा कि सरकार को पाकिस्तान से भी बात करनी चाहिए। पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती के पाकिस्तान से भी बात करने की मांग का जम्मू कश्मीर बीजेपी अध्यक्ष रविंद्र रैना ने कड़ा विरोध किया है। रैना ने कहा है कि आतंक का सामान भेजने वाले पाकिस्तान से कभी बात नहीं हो सकती। जम्मू कश्मीर बीजेपी आज पीएम की सर्वदलीय बैठक में गुप्कार के खिलाफ जवाबी रणनीति तैयार करने के लिए आज बैठक करेगी। पंजाब कांग्रेस में मचे घमासान पर सीएम अमरिंदर सिंह ने पार्टी की 3 सदस्यीय कमेटी को अपना फैसला सुना दिया। अमरिंदर किसी भी हाल में नवजोत सिद्धू के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई चाहते हैं, जबकि कमेटी सिद्धू को डिप्टी सीएम या प्रदेश अध्यक्ष बनाने की सोच रही थी। अमरिंदर दिल्ली के जंतर मंतर पर आज कृषि कानूनों के विरोध में पार्टी सांसदों के धरने में शामिल होंगे। राजस्थान में सीएम अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच चल रही तनातनी और अनबन के बीच गहलोत और पायलट गुट पार्टी आला कमान को अपनी ताकत दिखाने की कवायद में जुटे हैं। गहलोत गुट के विधायक नई रणनीति बनाने में जुट गए हैं। आज गहलोत गुट के 13 निर्दलीय विधायक जयपुर में बैठक करेंगे। 19 निर्दलीय विधायकों में से ज्यादातर ने हाल ही में अशोक गहलोत से मुलाकात की थी। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।